मेरा नाम नायला है और मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियाँ थीं। उन्हीं छुट्टियों में शादियों का मौसम भी था और मेरे रिश्तेदारों में एक शादी थी जिसमें घर के सब लोगों का जाना जरूरी था। घर वाले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा। घर बंद करके जाने से चोरी का डर था, इसलिए सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, मगर फिर घर पर कौन रहता, इसी सोच में मैं घर पर रह गई। अब्बा जान मुझे अकेली छोड़कर कैसे जा सकते थे। उन्होंने अपने सबसे काबिल एतमाद आदमी को फोन किया और कहा, दानिश एक काम है, हम 2-4 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं। घर में मेरी बेटी अकेली है, एक लड़की का अकेला रहना मुनासिब नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए इसके साथ रह सकते हो। दानिश मेरे चाचा थे। चाचा ने कहा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, जैसे मैं अपने काम पर जाता हूँ वैसे ही चला जाऊंगा। मैं तो सिर्फ रात को घर आता हूँ, रात में तुम्हारे घर सो जाऊंगा। अब फिक्र ना करे, मैं हूँ तो कोई परेशानी नहीं होगी। चाचा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब्बा जान और उम्मी जान शाम को निकल गए। जब चाचा आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फोन किया और पूछा, खाने में क्या खाओगी। मैंने कहा, चाचा पालक की सब्जी ले आइएगा। शाम को चाचा पालक की सब्जी लेकर आए। वो बहुत थके हुए थे और कहने लगे, नायला खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हमने साथ बैठकर खाना खाया तो चाचा कहने लगे, नायला तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी एक दोस्त थी जो बहुत खूबसूरत थी। मेरी बातों पर मैं हंस पड़ी और कहा, चाचा अब तो आप भी बहुत खुश शक्ल हैं। चाचा मुस्कुराने लगे और कहा, जब से शादी हुई है एक ही को संभाल नहीं पा रहा। मैंने पूछा, चाचा दूध पिएंगे, तो उन्होंने दूध पिया और मजाक किया। हम देर रात तक बातें करते रहे। फिर मैं अपने कमरे में सो गई और चाचा अपने कमरे में सो गए। सुबह में जल्दी उठी, नाश्ता बनाने लगी। चाचा देर से उठे तो मैं उनके कमरे में गई और जब कंबल हटाया तो मेरी नजर एक ऐसी जगह पड़ी जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। चाचा की आंख खुली तो मैंने उन्हें नाश्ता करने को कहा। वो तैयार होकर काम पर चले गए। मैंने घर की सफाई की, नहाया, एक सुर्ख खूबसूरत लिबास पहना। जब चाचा शाम को आए तो मुझे देखते ही रह गए और बोले, अरे वाह नायला, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें देखकर जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया कि चाचा मुझे अलग ही नजरों से देख रहे थे। बिजली चली गई तो चाचा बावर्ची खाने में आ गए और खाना बनाने में मेरी मदद की। घर बहुत गर्म था, मैं पसीने में बह रही थी। मेरा लिबास जिस्म से चिपक गया था। चाचा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे उनका देखना अच्छा लग रहा था। मैंने नहाकर वो खूबसूरत फराक पहना जो चाचा ने मुझे सालगिरह पर तोहफा दिया था। चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुए और बोले, ये वही लिबास है ना जो मैंने तुम्हें दिया था। तुम इसमें बहुत हुसैन लग रही हो। दिल नहीं करता नजर हटाऊं, बस यूं ही देखता रहूं। उनकी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। हमने साथ खाना खाया और देर रात तक बातें करते रहे। इसके बाद रात गहरी होती गई और घर में खामोशी छा गई। चाचा सोफे पर नीम दराज थे और मैं उनके पास ही फर्श पर बैठी थी कि अचानक चाचा ने लंबी सांस ली और कहा, नायला ये गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस घर में बिजली का बैक अब भी नहीं है। चाचा की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। फिर बिजली चली गई
तो चाचा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कहा, नायला, तुम तो पसीने से शराबूर हो रही हो, क्या मैं तुम्हारे कामों में मदद कर सकता हूँ? मैंने हाँ में सर हिला दिया। चाचा बावर्ची खाने में आ गए और हम दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में मेरा लिबास पसीने की वजह से गया था और मेरी शक्ल साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद बिजली आ गई तो चाचा ने फिर मेरी तरफ देखा। फिर मैंने कहा, चाचा जान, अब आराम कर ले, खाना तकरीबन तैयार है। चाचा सोफे पर बैठ गए और मैंने नहाकर वो खूबसूरत गुलाबी फराक पहन लिया जो चाचा ने मुझे सालगिरह पर तोहफा दिया था। जब मैं इस फराक में बाहर आई तो चाचा की आंखें खिली की खिली रह गई, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो बोले, सुभान अल्लाह नायला बेटा, ये तो वही लिबास है जो मैंने तुम्हें दिया था। तुम इसमें इतनी हुसैन लग रही हो कि अल्फाज नहीं कह सकता। उनकी तारीफ सुनकर मैं शर्म से सर झुका कर रह गई। हमने साथ बैठकर खाना खाया। रात बहुत आगे निकल चुकी थी मगर गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। चाचा सोफे पर बैठे थे और मैंने उनके लिए एक गिलास पानी लेकर दिया। वो मुस्कुराए और कहने लगे, शुक्रिया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। फिर हम दोनों ने कुछ देर घर की बातों और स्कूल की बातों पर बात की। चाचा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। मैंने बताया कि 8वीं का साल है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। चाचा ने कहा, कोई बात नहीं, जब भी पढ़ने में मुश्किल हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। अगले दिन सुबह में जल्दी उठी, चाचा के लिए नाश्ता तैयार किया। उन्होंने नाश्ता किया और काम पर चले गए। दिन भर मैंने घर साफ किया, कुछ देर पढ़ाई की, दोपहर को खाना बनाया और थोड़ा आराम किया। शाम को जब चाचा वापस आए तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। हम दोनों ने चाय पीते हुए बातों का सिलसिला जारी रखा। चाचा रोजाना काम से आकर मुझसे हाल अहवाल पूछते थे। कभी कभी वो मुझे स्कूल की कहानियां सुनाते और मैं उन्हें अपनी छुट्टियों की बात बताती। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। दिन में मैं घर संभालती, पढ़ती और खाना बनाती। रात को चाचा आते तो हम साथ खाना खाते और थोड़ी देर बातें करते, फिर सो जाते। ये दिन मेरे लिए अच्छे गुजर रहे थे क्योंकि घर अकेला नहीं लगता था।